हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कल आप लोगों को क्रिया के बारे में पढ़ाऊँ। क्रिया क्या है, ठीक है। तो विकारी शब्द मैंने 4 बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिसे बच्चों मैंने संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम पढ़ा दिया था। और बच्चों आज मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा बिंदु क्या है, क्रिया। क्रिया, ठीक है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। ओके, तो बच्चों क्रिया, क्रिया जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्रिया यानी किसी कार्य का होना। तो बच्चों साइंस में ही बताया गया है कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीजें हैं, वो क्या है, वो चलायमान है, क्रियाशील है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पंखे का चलना, हमारा सांस लेना, सूर्य का चमकना, धूप का निकलना, वृक्ष का बड़ा होना, जितने भी चीजें वो सब क्या है बच्चों, क्रिया है। ठीक है, तो बच्चों क्रिया वो शब्द है जो किसी कार्य के होने का बोध कराए। ठीक है, क्रिया कोई वाक्य नहीं, एक शब्द भी हो सकता है। और बच्चों क्रिया को संस्कृत में हम लोग धातु कहते हैं, और उसी धातु में के मूल शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने से बच्चों क्या बनता है, क्रिया बनता है। ठीक है, क्रिया जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराए, वो क्रिया कहलाती है। ओके, तो जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराती है वो बच्चों क्या है, क्रिया है। ठीक है, और क्रिया क्या है, संस्कृत के धातु के मूल रूप से बना होता है, जिस मूल रूप में ना प्रत्यय लगे हो वही क्रिया है। अब जैसे बच्चों मूल रूप क्या हो गया, चल, ठीक, पढ़, ठीक, लिख, ठीक है। तो चल में ना प्रत्यय लगा तो क्या हो गया बच्चों, चलना। क्या हो गया बच्चों, चलना। चलना क्या है, क्रिया है। पढ़ में ना प्रत्यय लगा तो हो गया बच्चों पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और लिख में ना प्रत्यय लगा तो क्या हो गया बच्चों, लिखना। बच्चों एक शब्द भी क्रिया का हमें बोध कराती है। ठीक है, जैसे चलना, ये भी क्या है, एक क्रिया है। कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में ही वो शब्द आए, बस केवल एक चलना भी आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराए वो क्या है, क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कर्म के अगर आधार पे देखा जाए तो क्रिया के कितने भेद है बच्चों, दो। कितने भेद है, दो। कर्म के आधार पर, इसको बच्चों चलिए मैं मिटा देती हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद या प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों, दो। ठीक है, पहला
सकर्मक, दूसरा अकर्मक। ठीक है बच्चों, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। तो बच्चों जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है, सकर्मक में हमारा स उपसर्ग लगा है, तो स यानी सहित। किसके सहित? कर्म के सहित। यानी जो कोई काम कर्म के साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ अप्रत्यय लगा है बच्चों, तो उपसर्ग लगा है, तो अ यानी नहीं, यानी कर्म के बिना या कर्म के रहित। तो बच्चों आइए हम देखते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना पता चलता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जिस क्रिया में कर्म का होना पता चलता है वो क्या कहलाती है? सकर्मक। ठीक है बच्चों, अब सकर्मक के कुछ उदाहरण देख लिए जाए। जैसे राम किताब पढ़ता है, सीता खाना बना रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सकर्मक और अकर्मक का पता लगाने का एक ही तरीका है कि हम वाक्य से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें क्या का जवाब मिल जाता है तो वो क्या है बच्चों? हमारा सकर्मक है। और अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है तो क्या है? हमारा अकर्मक है। अब बच्चों राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है, क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, यानी ये क्या है बच्चों? सकर्मक है। सीता खाना बना रही है, सीता क्या बना रही है? तो हमें उत्तर मिल रहा है खाना बना रही है। तो क्या है बच्चों? ये भी आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको मैं मिटा देती हूँ। अब बच्चों दूसरा है बच्चों अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का पता या बोध नहीं होता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म का पता या बोध नहीं होता है वह क्या है बच्चों? अकर्मक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वाक्य से क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसको। अगर हमें क्या का जवाब मिल जाता है तो क्या है बच्चों? सकर्मक क्रिया है। और अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा बच्चों? अकर्मक क्रिया होगी। आइए चलिए उदाहरण देखते हैं इसके। राम सो रहा है। ठीक है,
सीता टहल रही है। ठीक बच्चों, इसमें राम सो रहा है। क्या सो रहा है? तो सो रहा है ये तो मान लीजिए आपका ये प्राकृतिक है, यानी जो व्यवहारिक है, ये तो सोना हमारा व्यवहारिक, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसमें हमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। सीता टहल रही है, क्या हो रहा है, क्या कर रही है, टहल रही है। तो टहलना ये बच्चों एक व्यवहारिक काम है, इसमें किसी कर्म का पता नहीं चल रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है बच्चों, हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है और अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और इसके कुछ उदाहरण देखे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे, इसके और भी प्रकार हैं क्रिया के, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो कल हम लोग इसके बारे में बच्चों बात करेंगे। आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।